अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी हाँ, आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और ये वीडियो स्पेशली मेरी तरह जो वीयू के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस्लामिया 202 का हमारा जो जीटीबी है वो कल अपलोड हो जाएगा और 30 अगस्त तक आपके पास टाइम है इसको करने का, यानी एक दिन आपको पूरा मिलेगा इसको करने के लिए। तो जी चलते हैं अपने जीटीबी को देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें डेट आपको मैं बता देती हूँ और मार्क्स इसके हैं 8, यानी 8 नंबर्स है। तो यानी आपको जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुत्तकीन। मुत्तकीन वो लोग होते हैं जो परहेज़गार होते हैं, जो गुनाहों से बचते हैं, जो भी आप कह लीजिए जो अल्लाह के नज़दीक पसंद किए जाते हैं, ऐसे लोग जो परहेज़गार होते हैं, वो ऐसे लोगों के बारे में 4 ख़ुसूसियात आपने लिखनी है कि उनके अंदर क्या ख़ुसूसियात उनकी होती हैं। और आपको हेल्प के लिए उन्होंने बता दिया है कि सूरह आले इमरान जो है, जो हमारे तीसरे पारे के अंदर है, उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं 134 और 135 आयत से। ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। 4 कैरेक्टर से लिखनी है, यानी ये 2 नंबर की 1 होगी, इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है जी, तो चलते हैं इसको तर्जुमे की तरफ। ये इसका तर्जुमा मैंने यहाँ पे लिख के रखा अपने पास। अरबी में आयत भी लिखी हुई है, नीचे इसका उर्दू में तर्जुमा भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी तर्जुमा लिखा हुआ है। थोड़ा सा ज़ूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे अरबी आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। जिन्होंने अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ा हुआ है वो अरबी पढ़ के या ट्रांसलेशन तफसीर वगैरह पढ़ी हुई है तो वो तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ के भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको तफसीर का पता होता है। जिन लोगों को नहीं पता होता उनको मैं बता देती हूँ। इस आयत में ऐसे लोगों की बात हो रही है जो अपने माल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी अल्लाह पाक के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह पाक की राह में खर्च करते हैं और दूसरों को माफ़ कर देते हैं और जो है अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो लोग बहुत परहेज़गार हैं, वो बहुत पसंद किए जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। ठीक है जी, ये इसका बेसिक तर्जुमा यानी एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन आप कह लीजिए। और इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो वो ये हो सकता है कि दोज़ पीपल हु स्पेंड देयर मनी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की राह में, फॉर द वे ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इन द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले लोग, अपना पैसा, अपनी कमाई को अल्लाह की राह में खर्च करने वाले लोग, अपने गुस्से को काबू में करने वाले लोग, यानी कि वो कंट्रोल देयर एंगर व्हेन दे आर इन बैड मूड, यानी जो उनके अंदर गुस्सा आता है, बुरे मूड में होते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाले, फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ़ कर देने वाले, ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक दैट पीपल। तो आप ये इस तरीके से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश इसकी एक्सप्लेनेशन ये बनेगी। वर्ड्स नंबर 135 की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो कि जो है अपने जो भी गुनाह हो जाते हैं ना उनसे, उससे जो है उसकी जो भी वजह होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि दोबारा उस गुनाह को रिपीट नहीं करते, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से बार बार माफ़ी के तलबगार रहते हैं, अल्लाह ताला से कोशिश करते रहते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ही एक वाहिद ऐसी ज़ात है जो कि माफ़ कर सकती है। बाकी और कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो कि माफ़ कर सके, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हम सबका रब है, तो वो ही हमें माफ़ कर सकता है और कोई हमें माफ़ नहीं कर सकता। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है। इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी यही मिलेगी आप लोगों को कि जो है अल्लाह को याद रखते हैं, रिमेंबर अल्लाह, फॉरगिव अदर्स, और ऑलवेज़ बी फॉरगिव फॉर द आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू अल्लाह। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहते हैं अपने गुनाहों की, अपने सिंस की यानी गुनाहों की अपने। ठीक है, और अगर गलती से भी कोई बुरे काम में पड़ जाते हैं तो उसको रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उस वजह को ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो उसमें पड़ जाते हैं, ऐसे गुनाहों में पड़ जाते हैं, ऐसी चीज़ों को वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, जो कि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। सबसे पहली बात तो इस जीडीपी की मैं बता दूँ, ज़ूम कर लेती हूँ मैं इसको और आपको बता देती हूँ कि आपने इसको एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना। आप कोई भी एक वर्ड जो कि जैसे मैंने इसमें यूज़ किए हुए हैं बहुत से ऐसे वर्ड्स, जैसे मैंने चैरिटी का वर्ड यूज़ किया हुआ है, बहुत से ऐसे वर्ड्स मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं, मर्सीफुल का वर्ड मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, मैंने इसके अंदर अर्निंग का वर्ड यूज़ किया है। आप उसकी जगह इनकम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मर्सीफुल की जगह आप कोई और सा सिनोनियम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सिनोनियम आप ऐसा यूज़ कर लीजिए। सिनोनियम का मतलब होता है उसी वर्ड की सेम मीनिंग। ठीक है जी, ऐसा कोई वर्ड यूज़ कर लीजिए आप। तो उससे ये होगा कि आपके प्लेगरिज़्म नहीं आएगा, आपके जीडीपी पे कॉपीराइट नहीं आएगा और जो है आपको 0 मार्क्स मिलने का ख़तरा कम होगा। एज़ इट इज़ कभी भी कहीं से भी मटीरियल उठाएँ तो कॉपी एज़ इट इज़ ना करें। ठीक है जी, तो इसमें चेंजिंग कर लीजिएगा। मैंने अपने जो है अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाया है जीडीपी, बाकी आप लोग जो आपको ठीक लगे वो आप लोग कर लीजिएगा।
तो चलते हैं अपनी जीडीपी की तरफ। सबसे पहला मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू सूर्य आल इमरान के अकॉर्डिंग आयत नंबर 134 135 में जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मुत्तकीन की बताई गई हैं वो ये हैं। नंबर 1, वो लोग, दोज पीपल हु स्पेंड देयर वेल्थ मनी, यानी अपनी वेल्थ और मनी सदका खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, इसमें ख़र्च करते हैं, ऐसे लोग मुत्तकीन हैं। और जो अपनी कमाई में से, अपनी इनकम में से, अपनी अर्निंग में से जो है कुछ हिस्सा निकाल कर जो है अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात आपके पास आ गई है, हमारी दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ये है कि दोज पीपल हु कंट्रोल देयर एंगर, यानी अपने गुस्से को काबू रखते हैं। ठीक है जी। जब भी वो बुरे मूड में होते हैं तो सामने वाले की बेइज्जती नहीं करते, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने गुस्सा दूसरे पे ना निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना आउज़ बिल्ला पढ़ते हैं या फिर लाहौल पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो है अल्लाह के नज़दीक पसंद किए जाते हैं। अपनी गलतियों की माफ़ियाँ मांगते हैं अगर कोई गलती हो जाए, और दूसरे से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने ये बात लिख दी है, दोज पीपल हु ऑलवेज रिमेंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला को याद रखते हैं। ठीक है जी। इफ़ दे डू समथिंग रॉन्ग, अगर वो कुछ गलत कर देते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। अगर उनसे कोई गुनाह हो जाता है तो उसकी माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला से। ठीक है जी। और हमेशा अल्लाह ताला से अपने जो भी गुनाह हो जाते हैं उससे माफ़ी मांगते रहते हैं। ये नहीं करते कि जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ढीठ बन जाते हैं, तो मुत्तकीन लोगों के अंदर झुकाव होता है, माफ़ी आजिज़ी होती है। ठीक है जी। नंबर 4 पॉइंट पे मैंने लिखा है, दोज पीपल इफ़ दे मिस्टेकनली डू एनी ईवल, गलती से अगर उनसे कोई गुनाह हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि उसको रिपीट नहीं करते बल्कि उस वजह को ख़त्म कर देते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है आप लोगों के सामने, एफ़्लिक्टेड, यानी कि मुब्तला होना, यानी कि जो भी उस काम में मुब्तला हो गए हैं तो उस वजह को ख़त्म कर देते हैं पे। तो जी आप उसको जगह पे जो है दूसरा वर्ड को यूज़ कर लीजिएगा, यानी वो इसका मतलब होता है कि जो है अगर वो उसका गुनाह में मुब्तला हो गए हैं। ठीक है जी। तो अगर कोई भी ऐसा है जो कि ऐसा गुनाह में मुब्तला हो गया है तो वो उस वजह को ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने जीडीपी अपना बनाया है क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में, तो मैंने ये इसलिए अपना बनाया है जीडीपी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फॉर द मोर जीडीवीज। और इसको मैं कोशिश करूँगी आगे भी बहुत सारी जीडीवीज लाती रहूँ, जो भी मैं बनाऊँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और जी अगर आपको और कोई जीडीबी का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे डू लेट मी नो। इफ़ अगर वो मेरा सब्जेक्ट होगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर जीडीबी लेकर आऊँगी या फिर असाइनमेंट वगैरह जो भी बनाऊँगी वो लेकर आऊँगी। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।